आपकी हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर मैं बात करने आया हूँ बिगेस्ट 5 मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है अपने बोर्ड एग्जाम में। बिकॉज ये वीडियो मैं प्री बोर्ड एग्जाम से पहले इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ये गलतियां आपकी होने वाली है प्री बोर्ड एग्जाम में। फिर बच्चा सफर करेगा, फिर बोलेगा कि मैं इसका क्या सोल्यूशन लेकर आऊं। इसलिए मैं इस वीडियो को पहले ही बनाकर दे रहा हूं जिससे आप अपने अपकमिंग प्री बोर्ड एग्जाम में गलती ना करें और अपने बोर्ड एग्जाम में इस गलतियों को आपने अवॉइड कर लिया तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो इसलिए यहाँ पर वो कौन सी 5 बिगेस्ट मिस्टेक है जो बच्चा जरूर करता है जिसके कारण उसको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में भी सफर करना पड़ता है और अपने बोर्ड एग्जाम में भी सफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन वो सारी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा और साथ के साथ उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। प्रॉब्लम को बताने से पहले यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है या फिर अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है। तो यहाँ पर आपकी जो बच्चा फर्स्ट जो गलती करता है वो है हमारी ब्रेकिंग सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन। ब्रेकिंग सीक्वेंस क्वेश्चन मतलब सपोज आपके पास एक पेपर है और पेपर में आपको बताइए इस बार 38 क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे क्या करेगा, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेगा, देन उसके बाद सोचेगा यार मेरे से 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो वो सीधा क्या कर देगा 10 क्वेश्चन कर देगा, देन उसके बाद 14 क्वेश्चन कर देगा, देन उसके बाद 15, देन उसके बाद 20। तो मतलब वो क्या कर रहा है, बार बार अपने सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा है। और अगर आप ऐसे करके आओगे तो ये चीज काफी ड्रॉबैक्स होती है टीचर के लिए। तो इसलिए वो आपके मार्क वहां पर कट करेगा और बिकॉज वहां पर आपके पेपर का प्रेजेंटेशन उसको लगेगा खराब और उसको आ जाएगा गुस्सा, जिस करके उसको सारी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी बिकॉज उसको ढूंढना पड़ेगा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए आपने ब्रेकिंग सीक्वेंस नहीं करनी। अगर आपका बीच में क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप उसके लिए गैप छोड़ सकते हो, बट ये नहीं कि फर्स्ट के बाद सीधा 10वां क्वेश्चन कर रहे हो। पहले आपने पेपर को ध्यान से देखना है, देन उसके बाद देखना है कि आपको कौन सा सेक्शन आपको आता है। चाहे आप सेक्शन ए कर रहे हो या फिर आप सेक्शन बी कर रहे हो या सेक्शन सी कर रहे हो, जो भी अगर आप सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हो उसको आपने सीक्वेंस ऑर्डर में सारे क्वेश्चन करने हैं जिससे टीचर को भी वो सारे आंसर वेल डिफाइंड दिखे। तो इसलिए ये गलती आप बिल्कुल ना करें, अपने सीक्वेंस को ना ब्रेक करें। सेकंड जो बच्चा गलती करता है वो है हमारी पेंटिंग रॉन्ग आंसर। पेंटिंग रॉन्ग आंसर का मतलब है सपोज आप एक आंसर लिख रहे हो, सपोज आपने आंसर लिखा x + 2y = 14 लिखना था, आपने लिख दिया -10। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर आप पेंटिंग स्टार्ट कर देगा। ये नहीं कि एक लाइन से आंसर दे दे, वो क्या करेगा इसको ऐसे करने लग जाएगा या फिर कभी ऐसे करने लग जाएगा। तो मतलब वो यहाँ पर ऐसे पेंटिंग करने लग जाएगा पेपर में, जिस करके टीचर को हाईलाइट हो जाएगा कि इसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर रखी है। तो इसलिए अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है तो आपने करना क्या है, सपोज यहाँ पर आपने लिखा x + 3y = -14। तो अगर आपने -14 गलती से लिख दिया तो आपने एक लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर देनी है, आपने ये नहीं करना उसके ऊपर ड्राइंग करने लग गए। तो इसलिए मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। इस करके अपने पेपर को एकदम नीट एंड क्लीन रखे। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये नहीं कि आपने वहां पर अपने पेंटिंग शुरू कर देनी है। तो ये सेकंड नंबर मिस्टेक है जो बच्चा अक्सर करता है। तो इस करके इस मिस्टेक को भी आप अवॉइड करें। थर्ड जो आपकी मिस्टेक है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब पेपर ही छूट जाता है तो बच्चा क्या करे, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता कि हर एक सेक्शन में कितना मैं अपना टाइम अलॉट करूं जिससे मेरा पेपर पूरे टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट 99% स्टूडेंट्स की एक बेसिक प्रॉब्लम होती है कि बच्चा अपना पेपर आते हुए भी अपना छोड़ आता है और उसके मार्क्स कमाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पेपर से पहले ही आप हर एक सेक्शन वाइज अपना टाइम अलॉट करें। सेक्शन वाइज टाइम अलॉट मतलब कि सेक्शन ए में अगर आपके 20 क्वेश्चन है तो पर क्वेश्चन आपको कितना समय लगाना है, और सेक्शन बी में अगर आपके इतने क्वेश्चन है तो आपको कितना समय लगाना है। तो इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट को पहले से ही कैलकुलेट करके रखें जिससे आपका पेपर ऑन टाइम आपका हो जाए। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पे अपना फोकस जरूर करें बिकॉज अगर आपको पेपर आता है पूरा पर आपको ये नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगाना है पर सेक्शन, तो आपका पेपर आते हुए भी आपका छूट जाएगा, फिर आपको निराश होना पड़ेगा। और अगर आपके आप ये नहीं बोलोगे मम्मी या पापा मेरे को पेपर तो आता था बट मेरा पेपर छूट गया, तो दुनिया ये नहीं देखेगी कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, वो सीधा आपके मार्क्स देखेंगे। इसलिए आप वहां पर एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए। देन उसके बाद फोर्थ आपका नंबर मिस्टेक है कि रिवीजन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि वो रिवीजन नहीं करते। मैं भी अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से जब भी पूछता हूँ कि पेपर आपका कंप्लीट हो गया था, वो कहते हैं यस हो गया है, बट फिर मैं उससे पूछता है रिवीजन करी थी, वो कहते हैं नहीं सर मेरा तो पेपर ही टाइम पे कंप्लीट हुआ है जिस करके रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला। तो इसलिए आप 10-15 मिनट आपने अपने रिवीजन के लिए निकालने हैं बिकॉज अगर आपने कोई क्वेश्चन अगर नहीं अटेम्प्ट किया होगा तो रिवीजन के दौरान आपको पता चल जाएगा, और साथ के साथ अगर आपने कोई सिली मिस्टेक कर रहे होगे वो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आपने कोई यूनिट वगैरह नहीं लिखी होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा ड्यूरिंग रिवीजन टाइम। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पे अगर आप फोकस करोगे तभी आपका रिवीजन वाला टाइम निकलेगा। तो इसलिए
टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन दे आर इंटरडिपेंडेंट। जब तक अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करोगे, रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकलेगा, तो इसलिए अपने दोनों पॉइंट पे अपना ध्यान दीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर प्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही होती है कि उसके आंसर प्रेजेंटेशन नहीं होते, बिकॉज सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूनिट नहीं रिप्रेजेंट करते। अगर आपने कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो यूनिट आपको लिखनी है। अगर आपके कोई आंसर खत्म हो गया तो उसके नीचे आपने अंडरलाइन ड्रॉ करना है। अगर आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंडर एज ऑफ फादर, तो जो भी आपका आंसर होगा उसको आपने विद इन बॉक्स में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन नहीं समझ आ रही कि हमको आंसर में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसलिए मैंने आंसर प्रेजेंटेशन पूरा बताया हुआ है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें मैथ्स में कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपकी जो 5 इंपॉर्टेंट आपकी जो मिस्टेक हो रही है, जो बच्चा अक्सर अपने पेपर में करता है और प्री बोर्ड में भी करके आता है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि यार मैं इसको कैसे ठीक करूं। बट इस बार आपको मैं पहले ही आपको अलर्ट कर रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को अपना जल्द से जल्द अपना ठीक करें, जिससे आपके प्री बोर्ड तो अच्छे जाए साथ के साथ अपने बोर्ड एग्जाम भी आपके बढ़िया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे को ये सारी मिस्टेक पता चल सके और उसका सोल्यूशन भी उसको पता चल सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।